भारती जी ये दो बातें कर रहे हैं तो कर रहे कन्विक्शन रेट बहुत कम है। मैं मानता हूँ कन्विक्शन रेट बहुत कम है। वो नकली जांच की जाती है और शिकायत करने वाले को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए है कि सभी छात्रों को किसी तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो उसके लिए सर प्रावधान है। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि आपके पैनल पे एक पैनलिस्ट आई हुई है जिनकी मैं इज्जत करता हूं, ठीक है, जिनसे मैं पूछना चाहता हूं और आपने नहीं पूछा, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपसे भी है। 30 सेकंड दीजिएगा ओवर एंड अबव जो मैं कहना चाहता हूं। मैं कंचना जी से पूछना चाहता हूं कि वो क्यों एडवोकेट कर रही हैं और आपको इनसे पूछना चाहिए था कि फेक केसेस लगाए जाए। जाना चाहिए कि आपने देश के 90% ओबीसी एससी एसटी बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पे फंसाया जाना चाहिए। अभी तो कौन समझ लो ये कह रही हैं कि सवर्ण लोगों को फंसाया जाना चाहिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। और आप मुझसे आज पूछ रही हैं कि ये मिसयूज नहीं होगा। आप इनसे पूछेगा बाद में, लेकिन अब मुझे 2 मिनट दीजिएगा क्योंकि ये मुद्दा बहुत जरूरी है। नंबर 1, मुझे एक तरह की एम्बैरेसमेंट हो रही है कि इस पैनल पे लोगों को ये पता नहीं है जो ऑब्वियस चीज है कि इस देश में डिस्क्रिमिनेशन होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इस देश में इनजस्टिस होता है, लेकिन कोई लॉ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, कोई लॉ अनजस्ट नहीं होना चाहिए। यह भी बताना पड़ रहा है आज के जमाने में। देखिए, यूजीसी के इक्विटी नियम अन्यायपूर्ण है और उन्हें बदलना जरूरी है। क्यों? ठीक है। नंबर 1, जाति भेदभाव रूबिका के पीड़ित की परिभाषा का सामान्य वर्ग को शामिल ही नहीं किया गया है। नंबर 2, इक्विटी समिति की रचना में सामान्य वर्ग का जिक्र ही नहीं है। और नंबर 3, झूठी शिकायतों को सजा देने का कोई नियम नहीं है। रूबिका, किसी भी कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सभी को न्याय दे, ना कि सिर्फ कुछ लोगों को। एक अच्छा कानून दुरुपयोग किया जा सकता है और इसमें अच्छे कानून का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप एक बुरे कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकते, आप इसे सिर्फ उपयोग कर सकते हैं। और यही ये कंचना जैसे लोग करना चाहते हैं। मैंने आपको सुनाया है, कह रहे फेक केसेस लगाए जाएं और यही होगा। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, कहीं भी हो रहा है अन्याय, हर जगह हो रहे न्याय के लिए खतरा है। अन्याय को मार्टिन लूथर किंग ने जो कहा था वो हम आज क्यों नहीं सुन रहे हैं? उसको सुधारना जरूरी है, लेकिन इसको दोबारा लागू करने नहीं सुधारा जा सकता अन्याय को। निरपराध लोगों को उन पापों की सजा देना जो उन्होंने खुद नहीं किए, कि ये अन्याय को सुधारना नहीं है रूबिका, बल्कि इसे जारी रखना है उसके सबसे हिंसक और बदले की भावना वाले रूप में। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यूजीसी के इक्विटी लॉज कैंपस में हो रहा है एक अन्याय है जो देश में हो रहे न्याय के लिए खतरा बनेगा। रूबिका, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आरक्षण को लक्षित और समयबद्ध होना चाहिए। जैसे कि भारत में एक मुख्य न्यायाधीश और डॉक्टर अंबेडकर ने भी जोर से कह रखा है। डॉक्टर अंबेडकर तो खुद आरक्षण के केवल 10 और 30 साल की सीमित अवधि के लिए चाहते थे। हमारे राजनेताओं में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है? लेकिन ये बात आरक्षण की नहीं है, ये बात इनजस्टिस की है। और मैं बार बार ये कहता रहूंगा कि इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन जो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं वो कैसा इनजस्टिस कर रहे हैं कि लॉ को अनजस्ट बना रहे हैं। शर्मनाक बात है। ऑलराइट, लॉ अनजस्ट कैसे हो सकता है? मैं इस बात पर सतीश जी आपके पास आऊं, लेकिन आपकी ही इजाजत लेते हुए। कंचना जी, क्या बोल गई आप? ये है क्या बोल दिया हमने? एक मिनट, पहले सुन लिया, क्या बोल दिया मैंने ऐसा? आपने अभी कन्विक्शन रेट की बात कही। अरे एक अब सुन लीजिए ना, आपने अभी कन्विक्शन रेट की बात कही, कई सारे केसेस में कन्विक्शन। मैंने सुन लिया प्रोफेसर जी, आपकी भी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। आप भी सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कन्विक्शन रेट नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इज्जत नहीं, मैं बहुत प्यार करती हूँ। पहले आप बताइए, आपने ये क्या कह दिया? आपने सच में ये बात कह दी? एक मिनट, फंसाया जाना चाहिए। पहले आप सुनेंगे, पहले आप बोलूं मैं। ईडी और सीबीआई का कितने केसेस, कितना कन्विक्शन रेट है? लेकिन सीबीआई नहीं। मुझे ये बताइए, आपने कहा कि सवर्णों को फंसाया जाना चाहिए, कहिए आनंद रंगनाथन झूठ बोल रहे हैं। फंसाने वाले लोग, अरे मैडम सुन लीजिए, मैं मेरे प्रोफेसर है, मुझे जवाब देने आता है उनको। नहीं, वो आता है, फंसाने वाले लोग क्या जवाब देंगे? प्लीज बताइए, आपका कोर्ट है कि नहीं? प्लीज पूछिए। एक मिनट, आप लोग को जवाब नहीं सुनना है। अच्छा, मैं कहूँ पनिश किया जाना चाहिए, मैं कहूँ दंडित किया जाना चाहिए, जो एक संवैधानिक शब्द है। आपको इससे आपत्ति नहीं है? अगर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, होता है या होगा, उसके खिलाफ पनिश किया जाना चाहिए। फंसाया जाना चाहिए और दंडित किया जाना में तो जमीन आसमान का अंतर है ना। फंसाना मतलब मैं आपको बिना किसी बात के फंसा दूं, क्योंकि मेरी दुर्भावना है आपके प्रति, और दूसरा आपको दंडित किया जाए, यानी आपने कोई अपराध किया है। रंगनाथन जी जो बार-बार दिखा रहे हैं, पनिश किए जाने की बात मैंने कही है। जिसको फंसाए जाते हैं ना, जो लोग फंसाते हैं, उनको वही लैंग्वेज समझ में आएगा, उनको लेमैन लैंग्वेज को समझ नहीं आएगा। उनको फंसाया जाना समझ में आएगा, क्योंकि ईडी से फंसाते हैं, सीबीआई से फंसाते हैं, पुलिस से फंसाते हैं।
फंसाने की जरूरत नहीं है। कोई भी अब एक सेकंड आप क्लैरिफाई कीजिए, मैं आगे बढ़ूंगी। क्लैरिफाई कीजिए, मैं आगे बढ़ूंगी। क्लैरिफाई कीजिए, मैं आगे बढ़ूंगी। क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, आपके माने ये थे कि दंडित किया जाना चाहिए, या आपके माने ये थे कि फंसाया जाना चाहिए? अगर आप गलत नहीं किए हैं तो आपको क्यों फंसाया जाएगा? अगर आप गलत किए हैं तो आप तो फिर वो ईडी सीबीआई इसी में आ जाता है कि आप गलत करेंगे तो आपके आप घर पे धावा बोला जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं बोला जाएगा। क्योंकि आप फर्जी केसेस ईडी सीबीआई से पुलिस से फंसाते हैं। तो वही फर्जी केसेस आपके दिमाग में चल रहे थे जिसका आपने जिक्र किया कंचना जी। एक सिंपल सा सवाल है। भारती जी जो दो बातें कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं कन्विक्शन रेट बहुत कम है। मैं मानता हूं कन्विक्शन रेट बहुत कम है। ऐसा इसलिए है कि जो भी आरोप लगाता है, जो जांच करने वाली कमेटी होती है वो बायस्ड होती है। वो जिस संस्था में आरोप लगाता है उस संस्था के अनुकूल लोगों द्वारा कमेटी बना दी जाती है, उसके संस्थान द्वारा वो नकली जांच की जाती है और शिकायत करने वाले को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, जिससे वो फाइनली उसके पक्ष में फैसला नहीं आता। रणवीर सेना सब जानते हैं कि लक्ष्मणपुर बातें कांड हुआ था, उसके सारे आरोपी बरी हो गए थे, तो क्या वो नरसंहार नहीं हुआ था? तो ठीक से जांच एजेंसियां काम नहीं करती है, इस वजह से कन्विक्शन रेट बहुत कम है। इस एक्ट के बाद एक उम्मीद बनी है कि जांच एजेंसियां ईमानदारी से काम करेंगी। दूसरा जो सवाल था कि क्या सवर्ण विद्यार्थियों के उत्पीड़न के लिए कोई कमेटी एक्ट बना है कि नहीं, देखिए ये बना है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की शिकायत का निवारण अधिनियम 2023। ये और अभी तो रुको, उसी यूजीसी द्वारा बनाया गया है। सेम उसी तरह के प्रावधान किए गए हैं जो यूनिवर्सिटी विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए है कि सभी छात्रों को किसी तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो बस उसके बात लिए सारे खत्म हो गई प्रावधान सर। है। तो 2023 सभी में सरकार ने बना तो दिया फिर है। सभी छात्र जब हो गए तो फिर एक्स्ट्रा दूसरे छात्रों को लाने की क्या जरूरत है जब सभी छात्र आ गए हैं तो? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। लेकिन इसके बाद भी मुझे लगभग 30 वर्षों का अनुभव है छात्र और यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक जीवन का। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि विश्वविद्यालयों में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे भेदभाव होता है, विवेक के नाम पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। मैं गवाह हूं इस बात का। आप गवाह हैं और मैं आपकी बातों का पूरा सम्मान करती हूँ। आप वहां पर रहते हैं ग्राउंड पर, मुझे यकीन है जो आप देख रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने हो रहा होगा और आप उसे मानते हैं। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछ रही हूँ, जाति सूचक केवल SC, ST और OBC के लिए ही क्यों? बात तो सही है। कोई ब्राह्मण को गाली देगा तो वो गलत नहीं है जी। कोई जूते 4 मारने की बात करेगा वो गलत नहीं है, वो सुअर को जनेऊ पहना देगा वो गलत नहीं है, वो कहां जाएगा? ये जवाब मैं मांग रही हूँ। समानता की बात है केवल। देखिए समाज में सभी वर्गों के लोग रहते हैं, तो सभी वर्गों का सम्मान, सभी वर्गों की प्रतिष्ठा की जिम्मेवारी समाज के नियंताओं की है। आपकी चिंता एकदम वाजिब है और इस मामले में मैं एकदम कह सकता हूँ कि जेएनयू में ऐसे कई उदाहरण हुए हैं कि जो इस तरह के आरोप लगाने वालों को भी जेएनयू प्रशासन दंडित करता रहा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो बस अगर सिर्फ वो इतनी सी प्रशासनिक बात थी, व्यवस्था ईमानदार है। इतनी सी बात थी कि जी। यूजीसी में जुर्माने का प्रावधान रख दिया जाता कि अगर ये शिकायतें झूठी पाई जाती है तो भयंकर दंड मिलेगा और जुर्माना दिया जाएगा। आनंद रंगनाथन, नहीं, एक Does it बात not- और मैं not कहता- solve the issue? ये- Okay, पासवान जी मैं- बस एक आपसे मिनट, इजाजत लेते हैं। सारे कानूनों में प्रावधान होना चाहिए कि यदि अगर गलत आरोप पाए गए तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य दें।